मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं काउंटर क्लेम या क्रॉस सूट के बारे में बताने जा रहा हूं। किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से अगर 3 लाख रुपए लेने हैं और वो व्यक्ति जिससे 3 लाख रुपए लेने एक काउंटर क्लेम या क्रॉस केस लगा देता है उसी केस में, तो ये काउंटर क्लेम कहलाता है। काउंटर क्लेम के संबंध में ऑर्डर 8 के रूल 6 से ऑर्डर 8 रूल 616G तक प्रोविजन दिए गए। ये आपको जानना चाहिए 1908 में। तो ये काउंटर क्लेम क्या होता है? जब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से वसूली के लिए दावा लगाता है तो उसी दावे में जो डिफेंडेंट है वो क्रॉस क्लेम लगा देता है कि भाई नहीं, इसको 3 लाख रुपए हमको नहीं देने, बल्कि हमारे 5 लाख रुपए इसके ऊपर निकलते हैं। तो ये क्रॉस एफिडेविट वगैरह भी रहते हैं और इसमें काउंटर क्लेम में सीपीसी के प्रोविजन लागू होते हैं। ऑर्डर जैसा मैंने बताया 8 रूल 6 से ऑर्डर 8 रूल 6G तक प्रोविजन इसमें दिए गए। डिफेंडेंट पे जब दावा पेश होता है, जैसे ही सम्मन गया उसने किया, 30 दिन में उसे काउंटर WS देना होता है, उसी समय ये इस तरह का क्लेम लगा देते हैं। उसी दावे में इसका लिमिटेशन नहीं है और लेकिन अपीलेट स्टेज पे इसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जब तक इश्यू नहीं बने तब तक ये प्रस्तुत किया जा सकता है। और इस तरह क्रॉस जो है वो उसी जुरिस्डिक्शन में क्रॉस क्लेम पेश होता है जिसको क्रॉस सूट भी कहा जाता है या काउंटर क्लेम कहा जाता है। ये आपको जानना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड इसे पेश नहीं किया जा सकता, उसी न्यायालय में लगता है। एक अशोक कुमार कालरा वर्सेस सुरेंद्र अग्निहोत्री एंड अदर्स का मामला हुआ था जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा 19/11/2019 को डिसाइड किया गया और इसमें क्रॉस सूट के बारे में कहा गया कि जो भी डिक्री बनेगी इसमें वो या डिक्री बनेगी या डिसमिस होगा उसी केस में होगा और काउंटर क्लेम का वही इफेक्ट होगा जो दावे जैसा होता है। ये समझना चाहिए आपको। तो काउंटर क्लेम इश्यूज बनने के एक तो पहले पेश होना चाहिए, दूसरे नया दावा इसमें प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं, उसी दावे में काउंटर क्लेम या क्लेम का केस क्रॉस केस का ये डिफेंडेंट लगा सकता है। तो मित्रों ये वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी? जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। इसी तरह की छोटी छोटी जानकारियों के लिए मैं आपको इस चैनल पर सारी जानकारियां दे रहा हूं और अच्छे सब्सक्राइबर हैं, मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। जुड़ जाइए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से, बेल आइकन दबा लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मित्रों दोस्तों को भेजिए। एक और अनुरोध है, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चनाज RTF के नाम से, कृपया उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके भी वीडियोस देखिए। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक। नमस्कार।